हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं सारे इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चन की एक सीरीज़ बनाऊंगी, जिसमें मैं हर वीडियो में हर एक जो कॉमन इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं, जो मैक्सिमम 90% ऑफ द कैंडिडेट जिसका आंसर गलत कर देते हैं एंड जो होता है नहीं है कि सिलेक्ट होने का चांस वो गवा बैठते हैं। जिसमें से एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। जैसे मैंने पहले एक क्वेश्चन का आंसर दिया था, वाई शुड वी हायर यू और वाई शुड आई हायर यू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर यू लुकिंग फॉर जॉब चेंज। आप दुनिया जान के किसी भी पोस्ट के लिए जाओगे, एचआर के लिए, फैकल्टी के लिए, बीटीए के लिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, लाइक कॉलिंग के लिए, किसी के लिए भी, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, वाई आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। एंड ट्रस्ट मी, हम लोग बहुत नेगेटिव बोल देते हैं कि हमारी पिछली कंपनी में हमारे साथ इतना गलत हुआ था एंड वहाँ पे कॉन्स्पिरेंसी थी, ठीक है, एंड वहाँ पे मतलब पॉलिटिक्स थी एंड वहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं थी, वहाँ का बॉस ऐसा था, स्टाफ ऐसा था। हम ये नेगेटिव चीज़ें बोल देते हैं जिसकी वजह से हमारे पर्सनालिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, जिससे हम एक अपनी पर्सनालिटी के ऊपर स्टार मार्क लगवा सके कि हाँ भाई, दिस कैंडिडेट हैड समथिंग यूनिक। ओके, सो सबसे पहले तो आपको जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या क्या करना है, नोट इट डाउन। और हाँ, ये आपकी स्क्रीन पर भी अभी शो होगा, जो भी चीज़ मैं बोल रही हूँ कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड आपको क्या क्या बोलना चाहिए, जिससे अगर ये वीडियो ख़त्म भी हो जाएगा, आप उसको एक बारी देख लोगे तो यू विल बी फील ग्रेट कि हाँ चलो अब हम पढ़ सकते हैं। चलो, अब है कि वाई आर यू लुकिंग फॉर जॉब चेंज। पहली चीज़ तो थैंक्स टू प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। आपने जिस भी पहली कंपनी में काम किया, आपको उसको थैंक्स करना है। कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है, ये आपकी पर्सनालिटी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि हाँ इसने एक जगह काम किया, वहाँ पे इसको पे आउट भी बोला, बट स्टिल ये उसके लिए बड़ा नेगेटिव माइंडसेट के साथ है। सो थैंक्स टू प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपको रीज़न बताना है आप जॉब चेंज क्यों कर रहे हो। एंड वन मोर थिंग, रीज़न में कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको ना रीज़न बताना है कि आप जॉब चेंज क्यों कर रहे हो, बट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ। एंड उसके बाद उसको करियर गोल से आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे को किसी ने पूछा कि आप जॉब चेंज क्यों कर रहे हो, आप पहले भी टीचर थे। सो मैं क्या बोलूँगी, सर आई वॉन्ट टू बी अ हायर पोजिशन अकॉर्डिंग टू माई करियर गोल्स। मैं एक अलग पोजीशन पे अपने आप को देखना चाहती हूँ एंड आई वॉन्ट टू ग्रो अप अकॉर्डिंग टू द टेक्निक्स, अकॉर्डिंग टू द थिंग्स वी गोइंग ऑन। सो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ बोलना है। अभी मैं बोल के भी बताऊंगी आपको बोलना एग्जैक्टली क्या बोलना है। सबसे पहले आपको अपना थैंक्स टू द प्रायर ऑर्गेनाइजेशन जिसने आपको चांस दिया। उसके बाद आपको रीज़न बताना है, लेकिन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। आई एम थैंकफुल टू माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर। ठीक है, यू शुड बी थैंकफुल टू योर प्रायर ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू मी, changes are necessary for everyone to enhance your skills, knowledge and personal growth and financial growth as well। आप इधर फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में भी बात करोगे कि हाँ उधर मेरा सैलरी कम था एंड आई वांट फाइनेंशियल ग्रोथ एंड माय नॉलेज आर बियॉन्ड दैट थिंग। सो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है। सो आपको बोलना क्या, आई एम थैंकफुल टू माई previous organization because I have learned a lot of things from there. According to me, changes are necessary for everyone to enhance your skills, knowledge and personal growth and financial growth as well. Your organization is a good platform where I can learn more। ठीक है, आपको ऐसे बताना है। अब वो चीज़ जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, दैट इज़ डोंट से एनीथिंग नेगेटिव। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, प्लीज़ कुछ भी नेगेटिव मत बताओ अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। डोंट से एनीथिंग नेगेटिव। एंड उसके बाद उनके एम्प्लॉयर्स के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलना, बॉस के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलना, कोवर्कर के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है, क्लाइंट्स के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है।
नेगेटिव हम जर्नली पता है क्या करते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स नए जाते हैं फ्रेशर एक्सपीरियंस, वो क्या कर देते हैं, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी उन्होंने काम किया था उसकी बुराई कर देते हैं कि वहाँ पे सैलरी नहीं मिलती थी, वहाँ पे क्लाइंट्स बेकार थे, वहाँ पे ना बॉस ऐसा था, वहाँ पे ये ऐसा था, जो भी बहुत नेगेटिव होता है। एंड मैक्सिमम पीपल डू दैट थिंग विच इज़ वेरी बैड। ठीक है, एंड क्या करना है आपको ना, टॉक अबाउट लुकिंग फॉर अ न्यू चैलेंज, टॉक अबाउट लुकिंग फॉर अ न्यू चैलेंज इन योर करियर, लर्निंग एंड अ न्यू इंडस्ट्री और फोकस एरिया। आपको क्या क्या करना है, पहली चीज़ क्या नहीं करनी है, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बुराइयां तो बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको बोलना है कि मैं नए चैलेंजेस अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ चाहता हूँ, पर्सनल ग्रोथ चाहता हूँ, साथ ही साथ मैं अपनी स्किल को और डेवलप करना चाहता हूँ, नॉलेज को डेवलप करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको बोलना है कि आपकी जो इंडस्ट्री है या आपकी जो कंपनी है वो मेरे लिए बेस्ट प्लेस होगा जहाँ पे मैं और भी नई नई चीज़ें सीख सकूँ। ठीक है, आपको जिस भी कंपनी में आप जा रहे हो उसकी तो तारीफ करनी ही करनी है कि आप ये कंपनी इतनी अच्छी है, यूनिक है, इसमें इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिस वजह से मैं इसमें काम करके अपने आप की स्किल को भी ग्रोथ करना चाहती हूँ। मैं फाइनेंशियली ग्रोथ करना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहता हूँ जो मुझे अपनी करियर गोल्स की तरफ ले जाए। ये बात करनी है, बुराइयाँ बिल्कुल नहीं करनी। मैंने सारी चीज़ आपको बता दी एंड ये मैंने एक पेज बनाया है जो कि मैं आपको अभी स्क्रीन के साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, जिसमें आप खुद पढ़िए क्या करना है क्या नहीं करना है। थैंक यू सो मच, आई होप मेरी इन वीडियोस से आपको थोड़ी सी हेल्प होगी एंड प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड हाँ, अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है, अभी 5 से 6 क्वेश्चन और बाकी है। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स गलतियाँ करते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू सब्सक्राइब यार।